क्या हम सच में मानते हैं कि हम पहले से ही ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ समझते हैं? खैर, जेम्स वेब ने अभी अभी हमें दिखाया है कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा अंधेरे में थे। जब नासा के जेम्स वेब ने ये नई तस्वीरें जारी की तो यह साफ हो गया, इसके बाद कोई वापसी नहीं है। बहुत बड़ी और पुरानी गैलेक्सीज, जबकि उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए था। यह विवादित है, यह हमारी उम्मीदों के खिलाफ है, लेकिन यह हमें विज्ञान को फिर से शुरू करने का एक अनोखा मौका गिविंगता है, ठीक हमारी आंखों के सामने। जब कोई एस्ट्रोनॉमर बिग बैंग के बाद पहले 500 मिलियन सालों को ऑब्जर्व करता है तो यह एक ऐसे जंगल का बीज एक्सप्लोरने जैसा है जो अब पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करता है। खैर, जेम्स वेब, या मुझे कहना चाहिए जेम्स वेब स्पेस ने अपना पावरफुल लेंस वहीं पॉइंट किया है। और गैस कीजिए क्या? जेम्स वेब इतनी मैसिव और डेवलप गैलेक्सीज को गिविंगने में कामयाब रहा है कि किसी ने भी इतनी जल्दी उनके मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यह एक हिस्ट्री बुक खोलने जैसा है और यह पता लगाना कि एक पूरा चैप्टर इनविजिबल इंक में लिखा गया था। अब सोचिए, हर छोटी सी रोशनी जो हम तक पहुंचती है एक मैसेज लेकर आती है। वो यहां तक पहुंचने के लिए अरबों लाइट ईयर का सफर तय कर चुकी होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें ठीक वैसा ही दिखाया जब उसने ये हैरान कर गिविंगने वाली गैलेक्सीज ढूंढी। नासा जेम्स वेब के लोग बहुत एक्साइटेड हैं और सही भी हैं। इतनी जल्दी इतने डेवलप स्टार्स के ग्रुप्स मिलना, ये ऐसा है जैसे कोई पुराना खजाना खोले और सोचे कि उसमें जंग लगे सिक्के मिलेंगे और उसकी जगह उसे प्योर गोल्ड की ईंटें मिलें। उन लोगों के लिए बुरा नहीं है जो सोचते थे कि उस समय तो यूनिवर्स बस शुरू ही हो रहा था। इस एवरीथिंग का कॉस्मिक फॉर्मेशन के बारे में हमारी समझ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज बहुत तेजी से और ज्यादा जटिल तरीके से बदलना शुरू कर सकती थीं, और यह सब जेम्स वेब के लॉन्च की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर आप क्यूरियस हैं तो जेम्स वेब की ऑफिशियल फोटोज गिविंग खना वर्थ है। यह यूनिवर्स के पहले सीक्रेट्स की जासूसी करने के लिए कीहोल से गिविंग खने जैसा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नासा का जेम्स वेब इस इमेंस यूनिवर्स के बारे में हमें और क्या बताएगा, व्हाट वे चैलेंज करता रहता है। गैलेक्सी GZ9P3 GZ9P3 एक असली कॉस्मिक जायंट निकली। जेम्स वेब के लॉन्च के बाद से यह SBS से हैरान करने वाले मामलों में से एक है। जब इस गैलेक्सी से रोशनी का सफर शुरू हुआ तब यूनिवर्स सिर्फ 510 मिलियन साल पुराना था, जो कॉस्मोस की बड़ी बड़ी चीजों में बस पलक झपकने जितना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतनी छोटी डिटेल्स पकड़ पाया कि उन्होंने कंफर्म किया कि यह 9.3 के रेडशिफ्ट पर है। जिन लोगों को आइस की आदत नहीं है, इसका मतलब है कि हम गिविंग रहे हैं कि 13 बिलियन साल से भी पहले सब कुछ कैसा दिखता था। एक चमकता टाइम कैप्सूल जो स्पेस से उड़कर सीधे जेम्स वेब के लेंस पर उतरा। सबा से बड़ा सरप्राइज यह है कि इतनी जल्दी भी GZ9P3 में अरबों तारे पहले से ही मौजूद हैं। ये ऐसा है जैसे एक पूरी कॉलोनी जमीन मिलने से पहले ही बन गई है। तारों के विकास के बारे में हम जो जानते हैं वह टेस्ट हो रहा है, क्योंकि नासा का जेम्स वेब दिखा रहा है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमारी सोच से कहीं पहले बन गईं। गैलेक्सी के बनने की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट अपने कैलकुलेशन, चार्ट और कंप्यूटर मॉडल को फिर से गिविंग रहे हैं जो दशकों से सही लगते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पिछली सोच के हिसाब से इतनी बड़ी गैलेक्सी को मैच्योर होने में अरबों साल लगने चाहिए, लेकिन जेम्स वेब हमें लगातार एक अलग कहानी दिखा रहा है। आपको एक अंदाजा गिविंगने के लिए मिल्की वे को आज के साइज तक पहुंचने में अरबों साल लग गए।
वहीं जीज 9p3, GZ 9p3 इतनी जल्दी मैच्योर होने के अमेजिंग साइन दिखा रहा है। और ये बस एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये गैलेक्सीज के टकराने, डार्क मैटर के एक साथ आने और यहां तक कि हेवी एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फिनोमेना के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल गिविंगता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब से इसे लॉन्च किया गया है, हमें ऐसे हिंट्स दिए हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद तेज इंटरेक्शन से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन सुपर चार्ज्ड हो सकता है। और अगर ऐसा है तो और कितने जीज 9p3, GZ 9p3 एक्सप्लोरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह सोचना अजीब है कि यह ऑब्जर्वेशन कैसे शुरू हुई। 2 साल पहले हबल ने एक अजीब सा चमकदार पॉइंट गिविंग था। उस समय यह बस एक छोटा सा अजीब धब्बा लग रहा था, लेकिन अब जेम्स वेब के सुपर क्लियर व्यू के साथ यह गिविंग खाना आसान है कि यह सिर्फ एक पॉइंट से कहीं ज्यादा था। यह पूरी एक गैलेक्सी का चमकदार सिग्नल था जो सितारों और रहस्यों से भरी थी। एक तरफ यह दिखाता है कि पुराने डेटा को नए टूल्स के साथ गिविंग खाना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ यह सच में दिखाता है कि जेम्स वेब एस्ट्रोनॉमी करने के तरीके को कितना बदल रहा है। यह मजाक नहीं है जब हम कहते हैं कि नासा जेम्स वेब की हर नई इमेज पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखने का एक इनविटेशन है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जेम्स वेब के आने से पहले यह पुराने अच्छे हबल ही थे जिन्होंने हाल के वर्षों की एसबीएस से रोमांचक एक्सप्लोरों में से एक का मार्ग प्रशस्त किया। लगभग 2 साल पहले खगोलविद घरे अंतरिक्ष के रिकॉर्ड की जांच कर रहे थे जब उन्होंने एक चमकदार बिंदु गिविंग खा जो ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में बेमेल लग रहा था। उस समय यह सिर्फ एक और अजीब धब्बा लग रहा था, शायद एक दूर का तारा समूह। लेकिन एक बार जब जेम्स वेब ने कमान संभाली तो उसने दिखाया कि यह सिर्फ एक खोई हुई चिंगारी नहीं थी। यह वास्तव में एक विशाल आकाशगंगा की रूपरेखा थी जो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में चमक रही थी। जो लोग रियल टाइम में साइंस को होते हुए गिविंगते हैं, उनके लिए यह एपिसोड पेशेंस, टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप की पीढ़ियों के बीच सिनर्जी का एक एवरीथिंग का है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पावरफुल इंफ्रारेड लेंसेज के साथ यह दिखाया कि हबल द्वारा डिटेक्ट की गई अनोमली असल में GZ 9p3 थी, वही प्राइमोर्डियल जायंट जो आज थियोरेटिशियंस को कंफ्यूज कर रहा है और उन्हें कॉस्मिक एवोल्यूशन के मॉडल्स को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। हबल ने जो गिविंग खा और नासा के जेम्स वेब ने जो डिटेल में बताया, उसके बीच का कॉन्ट्रास्ट यह दिखाता है कि हर इंस्ट्रूमेंट कैसे एक रोल निभाता है, जैसे कि वे एक बड़े कॉस्मिक चेसबोर्ड पर पीसेस हों। इसमें एसबीएस से अमेजिंग बात यह है कि एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट ऐसे आंसर्स दे सकता है जो गैलेक्सी बनने के हमारे थ्योरी को बदल गिविंगते हैं। कई वैज्ञानिकों के लिए जेम्स वेब का इतनी बड़ी गैलेक्सी को कंफर्म करना एक ऐसी चाबी की तरह है जो उन थ्योरीज को खोलती है जिन्हें पहले पक्का माना जाता था। अगर हबल ने अपने फेमस लेंसेज से दरवाजा खोला था तो जेम्स वेब ने तो पूरा कमरा ही खोल दिया है, ऐसे डिटेल्स को दिखाते हुए जो पहले छिपे हुए थे। और सच कहूं तो यह अच्छी बात है कि आज हमारे पास कॉस्मोस में वेटरन्स और न्यूकमर्स का यह मिक्स है। इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के बिना यह सब पॉसिबल नहीं होता, जो जेम्स वेब की एसबीए से बड़ी ताकत में से एक है। जहां हबल मैनुअली विजिबल लाइट सिग्नल कैप्चर करता है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी जगहों में झांकता है जहां हमारी आंखें कभी नहीं पहुंचकन घारी, ठंडी, लगभग इनविजिबल लेयर्स, जहां यूनिवर्स की शुरुआत के राज छिपे हैं। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ नासा का जेम्स वेब ऐसा डेटा शेयर करता है जो दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में टीम स्टडीज को बढ़ावा गिविंगता है। ये ऐसी खोज है जो मास्टर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और यहां तक
कि क्यूरियस लोगों की भी नींद उड़ा गिविंगती है, जो इन इमेजेस के हर पिक्सल को समझने की कोशिश करते हैं। और अजीब बात है, इस चमकदार धब्बे का एक मजाबूत गैलेक्सी होने की पुष्टि भी और भी बड़े सवालों के दरवाजे खोलती है। हबल के आर्काइव्स में ऐसे कितने और छोटे धब्बे हैं जिनमें ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें सिर्फ जेम्स वेब ही बता सकता है। अगर इस GZ9P3 ने हमें अपने आकार और बनावट से हैरान किया है, तो सोचिए जब हम इसकी अंदरूनी बनावट को सुलझाना शुरू करेंगे। और अगली जेम्स वेब ऑब्जर्वेशन से हमें ठीक यही मिलने वाला है, इसकी बनावट के डिटेल्स, जिसमें एक अजीब लेकिन दिलचस्प घटना भी शामिल है। टूहरे न्यूक्लियस वॉटवीय गैलेक्सी के बनने की शुरुआत से ही उनके विलय के बारे में और बता सकते हैं। जब जेम्स वेब ने अपने लेंस GZ9P3 की ओर पॉइंट किए, तो किसी को भी इतनी अजीब कॉन्फ़िगरेशन मिलने की उम्मीद नहीं थी। तारों के एक सिंगल ग्रुप के बजाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिखाया कि इस गैलेक्सी में दो मोटे सेंटर हैं, लगभग जैसे दो स्पेस एंटिटीज अर्ली यूनिवर्स में एक ही एड्रेस शेयर कर रही हों। यह अनोखा आकार एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि गैलेक्सीज के कॉलिजन बिग बैंग के तुरंत बाद किन ज्यादा कॉमन रहे होंगे। किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए दो सेंटर गिविंग खना ऐसा है जैसे 13 बिलियन साल से भी पहले अदृश्य हाथों से लिखी गई कोई चिट्ठी पढ़ना। जेम्स वेब ने इस स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाकर कॉस्मिक हिस्ट्री के शुरुआती चैप्टर्स में ही बड़े बड़े मैटर ब्लॉक्स के बनने पर रिसर्च की एक नई लाइन खोल दी। हाय, ये डबल न्यूक्लियस सितारों, गैस और धूल के बड़े कंसंट्रेशन से बनते हैं, जो एक कॉमन ग्रेविटेशनल सेंटर के चारों ओर घूमते हैं। नासा जेम्स वेब के रिसर्चर्स के बीच SBA से एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि हम एक गैलेक्टिक मर्जर को गिविंग रहे हैं जो पूरे जोरों पर है। दो छोटी गैलेक्सीज, हर एक अपने न्यूक्लियस के साथ, जो आखिरकार ग्रेविटेशनल बैले में टकरा गईं, जो जितना पावरफुल था उतना ही कैओटिक भी। जरा सोचिए, बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेस पहले से ही ऐसी टक्करें करवा रही थीं जिनसे वो गैलेक्सीज बनी जिन्हें हम आज पूरी तरह से स्टेबल गिविंगते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस आइडिया को सपोर्ट करता है, ह्यूमन सुपर क्लियर इमेज गिविंग कर। ये इमेज इतनी अच्छी हैं कि हम ये स्टडी कर सकते हैं कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आयोनाइज्ड गैस की लाइनें, और इन ओवरलैपिंग सेंटर्स में नए स्टार्स के जन्म को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है, तो उन आर्टिकल्स को गिविंग के जो ये बताते हैं कि गैलेक्सीज कितनी बार मर्ज होती हैं और उनकी तुलना आज के कंप्यूटर मॉडल से करें, ये किसी भी स्पेस लवर के लिए एक बेहतरीन ट्रीट है। इसमें जो SBA से इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये डिस्कवरी यूनिवर्स में दूसरे डबल न्यूक्लियोई के ऑब्जर्वेशन पर कैसे रोशनी डालती है। अगर जेम्स वेब यंग यूनिवर्स में हो रहे गैलेक्सी के मर्जर को कैप्चर कर सकता है, तो जब वो हमारे करीब के एरियाज को गिविंग खेगा, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये ऐसा है जैसे हर न्यूक्लियस एक जीता जागता एवरीथिंगूथ हो कि गैलेक्सीजी का ये डांस हमारे सोचने से ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तरह से एक स्पेस डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ऐसे एनकाउंटर्स के साइन ढूंढ रहा है जिन्होंने पूरे सिस्टम के रास्ते को बदल दिया है। और आप रॉन्ग ही मत कीजिए, इन डबल न्यूक्लियस को समझना सिर्फ बुद्धिमानों के लिए नहीं है, ये उन मॉडलों को भी प्रभावित करता है जिनका उपयोग हम यह अनुमान लगाने के लिए करते हैं कि भारी तत्व कैसे बनते हैं, डार्क मैटर कैसे फैला हुआ है और ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। नासा के जेम्स वेब ने लॉन्च होने के बाद से दिखाया है कि हर छोटी जानकारी मायने रखती है।
और अगर हर विलय एक अनोखा निशान छोड़ता है, तो सोचिए क्या होता है जब हम उन तारों की आबादी का अध्ययन करते हैं जो इन मुलाकातों से उभरते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि खगोल शास्त्री अब यह पता लगाने के लिए अपनी रिसर्च को गहरा कर रहे हैं कि क्या ये तारे रासायनिक रूप से हमारी सोच से ज्यादा एडवांस्ड हैं। एक संकेत व्हाट वी इस जांच के अगले चरण तक ले जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जीज 9p3 को गिविंग कर एसबीए से सरप्राइजिंग चीजों में से एक ये पता लगाई कि इसमें कई तरह के अलग अलग स्टार्स हैं। अगर आप सोच रहे थे कि इसमें सिर्फ यंग स्टार्स ही दिखेंगे जो बिग बैंग के ठीक बाद बने थे, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जेम्स वेब ने पुराने स्टार्स भी ढूंढे जो पहले से ही आयरन जैसी हेवी चीजों से भरे हुए थे। ये छोटी सी बात जो पहली नजर में शायद ज्यादा जरूरी न लगे, हमें ये बताती है कि इस गैलेक्सी में केमिकल एलिमेंट्स का इवोल्यूशन जितनी तेजी से हुआ उतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। जेम्स वेब ने डिटेल्ड स्पेक्ट्रा हासिल करके यह दिखाया है कि GZ9p3 एक्सेलरेटेड न्यूक्लियोसिंथेसिस का स्टडी करने के लिए लगभग एक नेचुरल लेबोरेटरी है। हालांकि यह माना जाता था कि आयरन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को अर्ली गैलेक्सीज में फैलने में अरबों साल लगेंगे, नासा के जेम्स वेब ने यह रिवील किया है कि यह प्रोसेस केवल कुछ 100 मिलियन सालों में हो सकता था। और गिविंग खो, जिन लोगों को वेरीफाइड डेटा पसंद है, बस यह गिविंग खना होगा कि ये स्टार्स पहले के सुपरनोवास के साइंस दिखाते हैं जो सरप्राइजिंगली शॉर्ट स्टेलर बर्थ और डेथ साइकिल्स सजेस्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और यहां तक कि क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए भी ये गेम चेंजर है। आखिरकार अगर भारी एलिमेंट्स इतनी जल्दी मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि सितारों की पहली जनरेशंस, जिन्हें पॉपुलेशन 3 कहा जाता है, ने और भी एक्टिव रोल प्ले किया होगा और कॉन्सिक्वेंटली रॉकी प्लैनेट्स और कॉम्प्लेक्स लाइफ के बनने का रॉ मटेरियल तब इमर्ज होना शुरू हो गया होगा जब यूनिवर्स बस एक कॉस्मिक बच्चा था। जेम्स वेब ने अपनी लॉन्चिंग के बाद से एक्सपर्ट्स को मेटालिसिटी कैलकुलेशंस, स्टेलर मर्जर और इंटरस्टेलर गैस रिसाइकलिंग रेट्स को फिर से गिविंग खने पर मजाबूर कर दिया है जी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्कवरीज गैलेक्सी फॉर्मेशन के ऑल्टरनेटिव मॉडल्स को आगे बढ़ा रही हैं। ये ज्यादा पॉसिबल है कि गैलेक्टिक मर्जर और इंटेंस स्टार फॉर्मेशन ने इस अर्ली केमिकल एनरिचमेंट को शुरू करने में कंट्रीब्यूट किया हो। जो लोग इस एवरीथिंग जेक्ट में और डीप जाना चाहते हैं, मैं उन्हें उन ग्रुप्स के काम को गिविंग खने का सुझाव दूंगा जो सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके स्टेलर पॉपुलेशंस को सिमुलेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो पहले से ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस को फॉलो कर रहे हैं। आखिर जब ऑब्जर्वेशनल डेटा सॉलिड थ्योरेटिकल मॉडल्स से मिलता है, तो साइंस रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। और यह केमिकल एविडेंस की यह प्रचुरता ही है जो एस्ट्रोनॉमर्स को इस घटना के नए इम्प्लीकेशंस को गिविंग खने पर मजाबूर करती है। अगर GZ9p3 कोई एक्सेप्शन नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा है, तो हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि कई गैलेक्सीज हमारी सोच से बहुत पहले ही केमिकली मैच्योर हो चुकी थीं। और यह वह सवाल है जो हर उस एक्सपर्ट को परेशान कर रहा है जो जेम्स वेब को फॉलो कर रहा है। आज हम जिन गैलेक्सीज का स्टडी कर रहे हैं, उन्हें और कितने मर्ज, एनरिचमेंट और एक्सीलरेटेड प्रोसेस ने शेप दिया है। ये गैलेक्सी फॉर्मेशन थ्योरीज पर इसके रियल इंपैक्ट को और गहराई से जानने के लिए एक परफेक्ट प्रियम्बल है। जैसे जैसे जेम्स वेब पुराने यूनिवर्स के राज खोलता जा रहा है, गैलेक्टिक फॉर्मेशन की थ्योरी के लिए
लाइस के इम्प्लीकेशंस को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर GZ9P3 में पहले से ही डबल न्यूक्लियाई, भारी एलिमेंट्स वाले स्टार्स और शुरुआती फ्यूजन के साइन हैं, तो ये क्लियर है कि गैलेक्सीज केमिकल लेवल पर हमारी सोच से बहुत पहले मैच्योर हो गई होंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स की पूरी जनरेशन को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जब यूनिवर्स नया नया था तब मैटर के क्लस्टर्स कैसे बने और ग्रो ह्यू। जिसने भी जेम्स वेब के डेटा को करीब से गिविंखा है, उसके लिए यह साफ है कि गैलेक्टिक विलय शायद दुर्लभ घटनाएं नहीं थीं, बल्कि वे बचपन के ब्रह्मांड के रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा थीं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जारी की गई हर इमेज इस बात के और एवरीथिंग विद गिविंग थी है कि लगातार होने वाली टक्करों ने उन प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद की है जिन्हें पहले धीरे धीरे होने वाला माना जाता था। इसका मतलब यह है कि रासायनिक और संरचनात्मक जटिलता एक कहीं ज्यादा अराजक और जबरदस्त ब्रह्मांडीय नृत्य से बनी होगी जिसकी किसी भी पुरानी थ्योरी ने कल्पना नहीं की होगी। यह गिविंग खाना कमाल का है कि कैसे ये एक्सप्लोरें उन मॉडलों को हिला गिविंगती हैं जिन्हें कुछ साल पहले तक लगभग पक्का माना जाता था। कई रिसर्चर्स अब डिटेल सिमुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उन मुश्किल एनवायरनमेंट को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां मर्जर, सुपरनोवा और स्टार फॉर्मेशन एक दूसरे को बढ़ावा गिविंगते थे। और यह सब जेम्स वेब द्वारा हर रात कैप्चर की जा रही इमेजेस की वजह से बेहतर होता जा रहा है। अगर आप इसे करीब से गिविंग खाना चाहते हैं तो बस ओपन डेटाबेस को चेक करें, जहां आप हाल ही में ऑब्जर्व की गई दर्जनों गैलेक्सी के स्पेक्ट्रा और मास डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की तुलना कर सकते हैं। क्यूरियस बात यह है कि ये फ्यूजन केवल स्टार फॉर्मेशन को तेज नहीं करते, बल्कि ये हेवी एलिमेंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इस तरह पूरी गैलेक्सी के केमिकल फ्यूचर को शेप गिविंगते हैं। यह सोचना अच्छा लगता है कि अगर हमारे पास रॉकी प्लैनेट्स और यहां तक कि आज जैसी लाइफ है, तो यह सब उस कॉस्मिक प्रेशर कुकर में शुरू हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने लॉन्च के बाद से ह्यूमें याद दिलाता है कि हर कलिजन, हर कॉस्मिक शॉकवेव उन सभी चीजों के सीड हो सकते हैं जो आज हमें रात के आसमान में बिखरी हुई दिखती हैं। और अगर यह सब पहले से ही काफी दिलचस्प नहीं था, तो एक डिटेल है जो इन डिस्कवरीज को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की SBA से बड़ी प्रॉब्लम में से एक से सीधे जोड़ती है, फेमस हबल टेंशन। अगर गैलेक्सी मर्जर और अर्ली केमिकल मैच्योरेशन इवोल्यूशन की गति के बारे में प्रेडिक्शन को चुनौती गिविंग थे हैं, तो यह सरप्राइजिंग नहीं होगा कि वे इस बात से भी बारीकी से जुड़े हैं कि हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को किस तरह से मापते हैं। इस तरह जेम्स वेब धागों को सुलझाना जारी रखता है, गैलेक्सी फॉर्मेशन को यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और फ्यूचर के बारे में बड़े सवालों के करीब ला रहा है। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की अहमियत के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक हम मॉडर्न स्पेस साइंस की SBA से बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक को एनालाइज न करें, हबल टेंशन, जिन्हें अभी भी नहीं पता। यह यूनिवर्स के बढ़ने की स्पीड को नापने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ हमारे पास बिग बैंग की बची हुई रोशनी पर बेस्ड एस्टिमेट्स हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इज कॉल्ड। दूसरी तरफ हमारे पास वो है जो हम दूर के सुपरनोवा से गिविंग करते हैं, जो कॉस्मिक लाइटहाउस की तरह हैं। प्रॉब्लम यह है कि नंबर्स मैच नहीं करते, और यह डिफरेंस एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जिससे यूनिवर्स के बारे में हमारे कई आइडियाज गलत आर प्रूविंग। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसा है जैसे वो इस पूरी बहस में एक ऐसे रेफरी की तरह आ गया है जो खेल भी रहा है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स इतने कमाल के हैं
कि वो हुमे दूर की गैलेक्सीज को ऐसी क्लैरिटी से गिविंगते हैं वट वे पहले कभी नहीं मिली थी। और क्या हुआ? जेम्स वेब ने हबल जैसे टेलीस्कोप्स की पुरानी मेजरमेंट्स को सिर्फ कंफर्म ही नहीं किया, बल्कि उसने 2 अप्रोचेज के बीच के गैप को और बढ़ा दिया। हाय, नासा का जेम्स वेब हुमे दिखाता है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बाद भी ये डिफरेंस न सिर्फ बना हुआ है बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। यह सोचना थोड़ा अजीब है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल नहीं है, बल्कि एक बड़ी दरार है जो यूनिवर्स के बारे में ह्यूमे जो कुछ भी पता है उसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो जहां कुछ लोग यूनिवर्स के काम करने के तरीके के नंबर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं, वहीं कुछ और भी बोल्ड आइडियाज पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी के बारे में हमारी सोच को ही बदलना। और इन एवरीथिंग के ठीक बीच में जेम्स वेब एक चैंपियन की तरह सामने आता है, व्हाट वे टू नोन साइड्स के लिए सॉलिड इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है उनके लिए कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलकर कैसे सब कुछ अफेक्ट करती हैं, गैलेक्सीज के बनने से लेकर पूरे यूनिवर्स की डायरेक्शन तक। बहुत से लोग सोचते हैं यह इतना जरूरी क्यों है? अगर हम एक्सपेंशन रेट के बारे में गलत हैं तो हम हर चीज के बारे में गलत हैं। यूनिवर्स की एज, स्ट्रक्चर्स का साइज, गैलेक्टिक मर्जर्स की स्पीड, ये एक कॉस्मिक डोमिनो इफेक्ट है। और यहीं पर जेम्स वेब ने अपने लॉन्च के बाद से इस चर्चा को और बढ़ा दिया है। हर नया ऑब्जर्वेशन इन आंकड़ों को और बेहतर बनाने या उन पर और दबाव डालने में मदद करता है। लगभग ऐसा है जैसे यूनिवर्स अपने साइज को मापने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ लुका छिपी खेल रहा हो। इस सारी अनिश्चितता के ऊपर एस्ट्रोनॉमर्स अब एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जो सीधे इस विस्तार के सारे गड़बड़ से जुड़ी है। हबल टेंशन के अलावा एक और चुनौती है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ काम करने वालों की नींद उड़ा गिविंगी S8 टेंशन। ये ऐसा है जैसे यूनिवर्स अलग अलग स्पीड से फैलने के अलावा अभी भी इस बात में सरप्राइज छिपा रहा है कि मैटर कैसे एक साथ आता है। बस इस पजल का एक और टुकड़ा जिसे केवल वही लोग समझना शुरू कर सकते हैं जो नासा के जेम्स वेब के डेटा में गहराई से उतरते हैं। जैसे कि हबल टेंशन ही दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को पूरी तरह से पागल करने के लिए काफी नहीं थी, एक और सवालिया निशान सामने आया है, तथाकथित S8 टेंशन। इसे समझने के लिए बस यूनिवर्स को एक नेटवर्क के रूप में सोचें जहां मैटर एक साथ जुड़कर गैलेक्सी, क्लस्टर्स और बड़े खाली स्पेस बनाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस इकट्ठा होने के ऑब्जर्वेशन जो वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक का यूज करके किए गए हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर बेस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स से मैच नहीं करते। जेम्स वेब एक बार फिर इस मेजरमेंट को और बेहतर बनाने के लिए बीच में आता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अलग अलग स्केल्स पर स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकता है, हमें मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने में हेल्प करता है, पहली गैलेक्सीज से लेकर बड़े मॉडर्न क्लस्टर्स तक। जेम्स वेब इन मॉडल्स को कंफर्म या सच में डिमोलिश करने के लिए एसेंशियल बन गया है। और रिजल्ट, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय नासा जेम्स वेब ने दिखाया कि डिफरेंस अभी भी है। मैटर उतना ग्रुप्ड नहीं लगता जितना कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था। ये ऐसा है जैसे हम एक पजल को असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीसेस हर बार शेप बदल देते हैं जब हम एक एज एडजस्ट करते हैं। जो लोग इसे क्लोजली फॉलो करते हैं उनके लिए ये S8 टेंशन सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल से कहीं ज्यादा है। ये एक हिंट है कि स्टैंडर्ड मॉडल में कुछ अनएक्सप्लेन्ड है।
क्या ये मेजरमेंट्स में कोई गलती हो सकती है? शायद, लेकिन ये एक नई फिजिक्स का साइन भी हो सकता है जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं। अपने लॉन्च के बाद से जेम्स वेब वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग स्टडीज के लिए प्रिफर्ड टूल बन गया है, क्योंकि यह आकाश के उन हिस्सों में एनालिसिस की अनुमति गिविंगता है जो पहले इनएक्सेसिबल थे। और अगर यह प्रिसीजन सिर्फ डिफरेंस को बढ़ाती है तो यह सस्पेक्ट करना मुश्किल नहीं है कि ब्रह्मांड हमसे कुछ छिपा रहा है। यह गिविंग खाना इंटरेस्टिंग है कि सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है। अगर गैलेक्सीज हमारी सोच से ज्यादा तेजी से बनी हैं, अगर मर्जर ज्यादा कॉमन थे और अगर मैटर वैसे नहीं जुड़ रहा है जैसे उसे जुड़ना चाहिए, तो क्या कोई ऐसी जरूरी चीज हो सकती है व्हाट वी अभी तक नहीं मिली है? नासा का जेम्स वेब हर जो इमेज रिलीज करता है वह ह्यूमन नई इंसाइट्स गिविंगती है और ह्यूमन अपने इक्वेशंस को फिर से री-इवैल्यूएट करने पर माजाबूर करती है। जो कोई भी इन टॉपिक्स में गहराई से जाना पसंद करता है उसके लिए उस काम को गिविंग खाना बहुत जरूरी है जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग डेटा को सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस के साथ कंबाइन करता है। यह जो हम गिविंग खते हैं और जो हम सोचते हैं उसके बीच एक परफेक्ट ब्रिज है। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स इस डिस्कशन के सेंटर में हैं। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेटा खाली जगह को बताता है तो क्या दुनिया की एसबीए से पावरफुल मशीनें इन गैप्स को भर सकती हैं? इसी तरह इस एस्ट्रोनॉमिकल पजल का अगला पीस आता है, प्रोजेक्ट फ्लामिंगो, एक बहुत बड़ा एफर्ट जो अरबों कैलकुलेशन के जरिए इस S8 टेंशन को समझने की कोशिश करता है व्हाट वी अभी भी हैरान कर रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लॉन्च होने के बाद से जो भी अविश्वसनीय चीजें हमें दिखाई हैं उससे एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर हम इतनी दूर तक गिविंग एक्स सकते हैं तो इसे उन मशीनों की शक्ति के साथ क्यों न जोड़ा जाए जो पूरे ब्रह्मांड का सिमुलेशन कर सकती हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट फ्लेमिंगो की शुरुआत हुई जो अब तक का ब्रह्मांड का एसबीए से बड़ा सिमुलेशन है। किसी भी खगोल विज्ञान के प्रेमी के लिए अरबों वर्चुअल कणों को सामान्य पदार्थ, गैलेक्टिक हवाओं, ब्लैक होल और उस गुरुत्वाकर्षण सूप का अनुकरण करते गिविंग खाना लगभग काव्यात्मक है जो ब्रह्मांड को आकार गिविंगता है। जबकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें दिखाता है कि असल में वहां क्या है। फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट यह गैस करने की कोशिश करता है कि अगर हमारी थियरीज पूरी तरह सही होती तो हर चीज को कैसे बिहेव करना चाहिए। जेम्स वेब हमें रॉ फैक्ट्स गिविंगता है, जैसे चीजें कहां हैं, लाइट बड़ी चीजों के चारों ओर कैसे मुड़ती है और गैलेक्सीज कैसे टकराती हैं। फिर सुपर कंप्यूटर ये सारी जानकारी लेता है और इसे बड़े मॉडलों में बदल गिविंगता है। गोल क्या है? रियल और मॉडलों को एक साथ रखना। ये गिविंग खाने के लिए कि क्या डिफरेंस, जैसे कि फेमस S8 टेंशन बने रहते हैं या जब हम और सटीक कैलकुलेशन करते हैं तो गायब हो जाते हैं। पर सभी से मजेदार बात यह है कि अपनी तरह के सभी से बड़े सिमुलेशन के बावजूद यह गैप कम नहीं हुआ है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी असली आंखों से यह कंफर्म करता है कि ब्रह्मांड में चीजें उतनी घनी नहीं लगती जितना फ्लामिंगो ने सोचा था। यह ऐसा है जैसे हम जो गिविंग खते हैं और जो गिविंग ने की उम्मीद करते हैं उसके बीच एक खींचतान गिविंग रहे हैं और पुराने मॉडल के लिए जवाब बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग नंबर्स पसंद करते हैं उनके लिए जान लें कि फ्लामिंगो कुछ ही हफ्तों की कैलकुलेशन में अरबों वर्चुअल सालों को प्रोसेस करता है, ऐसा कुछ जो केवल कुछ ही रिसर्च सेंटर कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लामिंगो प्रोजेक्ट सिर्फ ये चेक नहीं करता कि डेटा सही है या नहीं, ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर
और स्टैंडर्ड मॉडल से आगे की फिजिक्स पर बोल्ड आइडियाज को टेस्ट करता है। अगर जेम्स वेब पुरानी गैलेक्सीज को रोशनी गिविंगता है, तो फ्लामिंगो यह गेस करने की कोशिश करता है कि लाइंस के बीच में क्या होना चाहिए। यह आसमान और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बीच एक डांस जैसा है, जो यह याद दिलाता है कि 21वीं सदी में एस्ट्रोनॉमी एसबीए से बढ़कर अलग अलग फील्ड्स के बीच कोलैबोरेशन का मामला है। जो लोग और गहराई से जानना चाहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इन सिमुलेशंस के आसान वर्जन ऑफर करती हैं, जो फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक असली मजा है। और इसलिए इतनी कंप्यूटिंग पावर होने के बावजूद ऐसा टेंशन अभी भी मजबूत है। यह बताता है कि कुछ गलत है। ऐसा लगता है जैसे हर नई टेक्नोलॉजी ज्यादा सवालों के लिए एक दरवाजा खोलती है, और अगर वे सवाल काफी नहीं हैं, तो हमें ऐसे परिणाम मिलते हैं जो मेल नहीं खाते, जो जेम्स वेब की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार जब हम गिविंगते हैं कि हम क्या गिविंगते हैं और हम क्या सिमुलेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड अपने रहस्यों को जानने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ लुका छिपी खेलना पसंद करता है। और कौन जानता है, शायद जल्द ही ये अनपेक्षित परिणाम हमें कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल में और भी बड़े गैप्स का सामना करने पर मजबूर कर गिविंगेंगे। कॉस्मोलॉजी में कुछ ही पल इतने दिलचस्प होते हैं जब यह एहसास होता है कि जेम्स वेब के साथ भी सुपर कंप्यूटर और शानदार थियोराइज के बावजूद ब्रह्मांड हमें गलत साबित करने पर अड़ा है। उदाहरण के लिए, फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट ने अपने विशाल सिमुलेशन से दिखाया कि पदार्थ को जेम्स वेब के स्पेस मैप्स में दिखने की तुलना में काफी अधिक ग्रुप में होना चाहिए। जेम्स वेब को उसके लॉन्च के बाद से फॉलो करने वालों के लिए यह एक याद दिलाता है कि प्रकृति हमारे कैलकुलेशन से आसानी से नहीं बदलती। ये विरोधाभासी परिणाम अनंत हाइपोथेसिस को जन्म गिविंगते हैं। ये छोटी स्टैटिस्टिकल रोंगियों से लेकर इस संभावना तक फैले हुए हैं कि कुछ फंडामेंटल है व्हाट अभी तक समझ में नहीं आया है, जबकि कुछ लोग कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर्स को एडजस्ट करने का सुझाव गिविंगते हैं। दूसरे पहले से ही ज्यादा बोल्ड कंसिडरेशनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये स्टैंडर्ड मॉडल को ही क्वेश्चन करने का समय है। जेम्स वेब ह्यूमन मास डिस्ट्रीब्यूशन पर रियल डेटा गिविंग कर एवरीथिंग को एरर मार्जिन्स को फिर से इवैल्यूएट करने पर मजबूर करता है, लेकिन मजे की बात है कि हर नया एनालिसिस रहस्य को और गहरा करता है। यह गिविंग कहना अविश्वसनीय है कि यह ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले लोगों के रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदलता है। थियोरिस्ट्स ये फिर से सोच रहे हैं कि जेड 9p3 जैसी गैलेक्सीज कैसे बनी, ये सोचकर कि क्या विलय की दर और शुरुआती रासायनिक परिवर्तनों ने इस अंतर में भूमिका निभाई होगी। नासा जेम्स वेब शुरुआत कर रहा है, लेकिन यह रिसर्च टीम्स हैं जो ऑब्जर्वेशंस, सिमुलेशंस और नई कमजोर ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीकों को मिलाकर इन धागों को सुलझा रही हैं। जो कोई भी इसमें गहराई से जाना चाहता है, उसके लिए पब्लिक डेटाबेस उपलब्ध हैं। यह गिविंग खने का एक तरीका है कि विज्ञान अपनी अनिश्चितताओं को कैसे संभालता है। थ्योरी और जो हम गिविंगते हैं उसके बीच का यह झगड़ा एक तरह से मजेदार है। यही साइंस के आगे बढ़ने की एसबीए से बड़ी वजह है। जब भी जेम्स वेब हमें ऐसी कोई फोटो भेजता है व्हाट व्यारे सोचे हुए के हिसाब से नहीं होती, तो वह नए आइडियाज और बहुत सारी लाइवली डिस्कशंस के दरवाजे खोल गिविंगता है। और दुनिया भर की लैब में गिविंगर रात तक लीटर के हिसाब से कॉफी पी जाती है। ऐसे ही हम नॉलेज बनाते हैं। यह कोई मजबूत किला नहीं है, बल्कि एक पजल है जो हर नए पीस के साथ बड़ी होती जाती है। और कभी कभी हमें फिर से शुरू करने के लिए पुराने पीसेस को हटाना पड़ता है।
और अगर ये सब किसी को भी चक्कर दिलाने के लिए कैफी लगता है, तो यह याद रखना जरूरी है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी रुका नहीं है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ वॉटवेरी उम्मीदों को चुनौती गिविंगता है। ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोनॉमर्स सोच रहे हैं कि क्या पुराने मैनुअल के कुछ पन्नों को फाड़ने का समय आ गया है और ज्यादा बोल्ड आइडियाज लिखने का। शायद अगला कदम इस गड़बड़ी का जवाब नई फिजिक्स की सीमा पर होने की पॉसिबिलिटी का सामना करना होगा, जहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे आइडियाज को भी नए तरीके से सोचा जा सकता है और आईसी बेचैन भावना में नई एक्सप्लोरों का प्रभाव सामने आता है जो सब कुछ बदल सकता है। जैसे जैसे जेम्स वेब यूनिवर्स के एसबीए से पुराने रहस्यों को सुलझा रहा है, इन एक्सप्लोरों का हमारे कंसिडरेशनों पर जो असर पड़ा है उसे अनगिविंग खा नहीं किया जा सकता। यह कहना गलत नहीं होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लॉन्च के बाद से मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को मुश्किल में डाल दिया है। हबल टेंशन की पुष्टि, जिसे अब जेम्स वेब के डेटा से सपोर्ट मिल रहा है, इस बात को और मजबूत करता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी रोंगी नहीं है। यूनिवर्स ऐसे फैल रहा है जैसा पुराने मॉडल में नहीं बताया गया था। जो हम सोचते थे और जो हम गिविंगते हैं, उसमें इतना बड़ा फर्क होने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसे आइडियाज पर सोचना पड़ा जो हाल तक बहुत अजीब लगते थे। कुछ ग्रुप्स अब दूसरी थियरीज पर विचार कर रहे हैं, जैसे डार्क एनर्जी जैसे आइडियाज पर वापस लौटना, या यह भी सोचना कि क्या डार्क मैटर सच में वैसे ही काम करता है जैसा हम सोचते थे। यह गिविंग ना दिलचस्प है कि नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ह्यूमे इतनी जल्दी से केमिकली मैच्योर गैलेक्सीज दिखाकर आग में घी डालने का ही काम कर रहा है। आखिरकार GZ9P3 जैसी गैलेक्सीज में हम जो भी छोटी से छोटी चीज गिविंग करते हैं, वह एक संकेत है कि फिजिक्स शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। जो लोग सच में जानते हैं उनके लिए यह साइंस फिक्शन फिल्म से निकली किसी चीज जैसा लगता है, लेकिन जिसने भी जेम्स वेब को फॉलो किया है वो जानता है कि यह कोई फैंटेसी नहीं है। जरा सोचिए उस हिम्मत के बारे में जो ये सोचने में लगती है कि यूनिवर्स के कुछ हिस्से जिन्हें हम गिविंग सकते हैं वो डार्क मैटर के बिना भी मौजूद हो सकते हैं, कम से कम उस डार्क मैटर के बिना जिसे हम जानते हैं। यह अजीब सी बात कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक पेपर्स में घूम रही है और मजबूत होती जा रही है, जैसे जैसे जेम्स वेब ह्यूमे अजीब चीजें दिखाता रहता है जो आम एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं बैठती। ये ऐसा है जैसे हर नई चीज जो हम गिविंगते हैं वो हमें पुरानी किताबों के पूरे पन्ने फाड़ने को कह रही है। सभा से हैरान करने वाली बात यह है कि ये विचार लैब्स के बाहर कैसे फैलते हैं। साइंस को पॉपुलर करने वाले लोग पहले से ही गिविंग रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लोगों में कितने गहरे सवाल जगा दिए हैं। हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं और क्या एक्सप्लोरना बाकी है। ये आम बात है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और यहां तक कि शौकिया लोग भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, चार्ट पर बात कर रहे हैं और नासा के जेम्स वेब से आई हर नई इमेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर स्पेक्ट्रम, हर पिक्सेल एक ऐसे सच का दरवाजा है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और अगर आज हम हबल टेंशन, S8 टेंशन और अनपेक्षित गैलेक्टिक विलय के बारे में बात करते हैं तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जेम्स वेब ने अज्ञात की ओर अपने लेंस मोड़ने की हिम्मत की है। इन एवरीथिंग का प्रभाव वैज्ञानिक लेखों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे ब्रह्मांड को गिविंग करने के तरीके में गूंजता है और यहां तक कि खुद को भी। और हवा में वह सवाल तैर रहा है जिसे कोई भी अनगिविंग नहीं कर सकता। क्या हम भौतिकी में
एसबीए से बड़े बदलावों के बराबर एक वैज्ञानिक क्रांति गिविंगने वाले हैं। इस तरह बिना आसान जवाबों के यह गाथा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है जो आगे खोज करना चाहता है। तो अब आप इस नए नजारे के साथ क्या करेंगे? क्या आप वहीं रहेंगे या आप सब कुछ पर सवाल उठाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। जेम्स वेब की किस खोज ने आपको एसबीए से ज्यादा हैरान किया है? और मत भूलिए चैनल को एवरीथिंग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप इस कॉस्मिक सफर का अगला कदम मिस न करें।